नतीजा से आई हूँ। मेरा पहले ऑपरेशन पित्त की थैली का कहीं और हुआ था, हॉस्पिटल नेम्स में हुआ था। वहाँ पे मेरा ऑपरेशन बिगड़ गया। उसके बाद मैं नोएडा कैलाश गई थी, वहाँ से उन्होंने यहाँ के लिए बोला था डॉक्टर विशाल। इन्होंने मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे से किया और इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सुविधा है, देखभाल बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। मेरा ऑपरेशन किसी के बस में नहीं था जो इन्होंने कर दिखाया। इनसे ये लगा लो कि एक नई तरह की ज़िंदगी मिली है मुझे। ये डॉक्टर साहब ने मुझे नई ज़िंदगी दी है। हेलो, मैं डॉक्टर विशाल शर्मा, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, कैलाश हॉस्पिटल जेवर से। मैं आज बात करूंगा आपसे एक केस को लेके, जो कि केस हमारे पास आया और हमने उसको किस तरीके से ट्रीट किया। ये केस था मिसेस सुदेश का, जो कि पहले बाहर में ऑपरेट हो चुकी हैं कहीं आउटसाइड हॉस्पिटल में, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड गॉल ब्लैडर की कोलिसिस्टेक्टमी को लेके। जब वो हमारे पास आई थी एक बहुत बड़ी स्वेलिंग या गांठ को लेके, जो कि उनके प्रीवियसली ऑपरेटेड स्कार में थी। एग्जामिन करने के बाद में पता चला कि वो एक बड़ा इंसिजनल हर्निया था, जो कि पहले हुई उनकी सर्जरी के दौरान में कोई कॉम्प्लिकेशन आने के बाद से हुआ रहेगा। जब हमने उनका सारे एग्जामिन किया तब हमने उनको वो ऑपरेशन के लिए रेडी किया और फिर उसमें आने वाली जो भी सारी कॉम्प्लिकेशन थी, वो सारी बताएंगे डॉक्टर सुमित बेनीवाल, जो कि यहाँ पे कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हैं। नमस्कार, myself Dr. Sumit Benewal. I am consultant anesthesia in कैलाश हॉस्पिटल जेवर। सो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा पेशेंट था, तो वो पेशेंट एक चैलेंजिंग पेशेंट था, जिसको हमने सब चीज़ें करके सक्सेसफुली उसका ऑपरेशन भी किया। ऑपरेशन के बाद भी उसको दर्द ना रहे, कोई और समस्या ना रहे, वो भी चीज़ हमने निवारण करके उसको बहुत अच्छे से डिस्चार्ज करके घर भेजा है। और पेशेंट हमारे पास फॉलोअप में भी आया है और हमें बेहद खुशी है इस बात को कि इतना जटिल चीज़ हमने अच्छे से और मेहनत से हासिल की है। पेशेंट की जो हिस्ट्री थी वो ये थी कि पेशेंट को पहले पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, उसका एक लंग बिल्कुल डिस्ट्रॉयड था, सेकंड लंग में ब्रोंकाइटिस थी और बहुत सारे पैचेस थे। पेशेंट की जो एफर्ट टॉलरेंस थी, जो कि चलने की क्षमता रहती है, वो बहुत कम थी। उसको बैठे बैठे भी सांस फूलता था। तो हमने उस पेशेंट को पहले थोड़ा लंग फंक्शन उसके इम्प्रूव किए, ऑक्सीजन से, नेबुलाइजेशन से, एंटीबायोटिक से। फिर हमने उसका ऑपरेशन जो है सिंगल साइडेड, जिसको कि हम यूनिलेटरल स्पाइनल बोलते हैं, हमने उसका, क्योंकि पेशेंट जीए के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क था, तो मैंने और डॉक्टर विशाल ने मिलके कि हम इस केस को कैसे सक्सेसफुली और कितना जल्दी और कितने अच्छे से कर सकते हैं, प्लान करके हमने उस पेशेंट को यूनिलेटरल स्पाइनल में हमने उस पेशेंट का ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के बाद हमने उसको कि दर्द ना हो या कोई और समस्या ना हो, सेम डे हमने पेशेंट को वार्ड में भी शिफ्ट किया। ऑपरेशन के दौरान जो हमारे पास चैलेंजेस काफ़ी चैलेंजेस रहे हमारे पास, क्योंकि जो हम सोच रहे थे कि हर्निया इतना ही निकलेगा, वो जब हमने ओपन किया तो उसमें मल्टीपल सिस्टिक डिफेक्ट्स थे, जो कि पूरा अलोंग द प्रीवियस सर्जरी की लाइन में जा रहे थे और हमें पूरे होल एब्डोमेन को एक्सप्लोर करना पड़ा उसी के थ्रू। और सारे जो कंटेंट थे, जो कि उसमें उनके इंटेस्टाइन्स थे, उनमें ओमेंटम था, उन सबको रिड्यूस करके हमने प्रॉपरली उसको रिड्यूस किया, पूरी मसल्स को अप्रोक्सीमेट किया और फिर उसके ऊपर मैश लगाया। तो अभी पोस्ट ऑपरेटिवली एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, पेशेंट काफ़ी बेटर है और काफ़ी पेशेंट अभी सिम्टोमेटिकली रिलीव्ड है।